दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में किस पार्टी का जोर है, यहाँ के लोग किस उम्मीदवार पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, बहादुरगढ़ में कितना विकास हुआ है या फिर विकास के लाले पड़े हैं, ये जानने के लिए हम बहादुर हलके में पहुँचे हैं। आइए जानते हैं हलके की हकीकत, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और यहाँ के राजनीति समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। बहादुरगढ़ हलके के लोगों से हम मिल रहे हैं, जान रहे हैं हलके की हकीकत क्या है। कई लोग हमारे साथ हैं, जानते हैं उनसे। क्या आपको लगता है बहादुरगढ़ में क्या चुनावी माहौल है, किसका पलड़ा किस पे भारी है? कोई किसी का पलड़ा भारी नहीं है। बीजेपी के आगे, कमल के फूल के आगे दिनेश कौशिक सबसे ऊपर है और जनता पूरा जानती है किसने कौन। नरेंद्र मोदी जो है ना, एक ऐसे प्रधानमंत्री भारत के हैं जो वर्ल्ड में फेमस है और ऐसी पार्टी का टिकट दिनेश कौशिक सेवा मूर्ति लेकर आए हैं कि इनका कोई भी मुकाबला नहीं है। पार्टी का क्या काम अच्छा लगा? सरकार रही है हरियाणा में, मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, क्या काम अच्छे लगे? पार्टी ने इतना काम कर दिया गरीब आदमियों के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए और आम जनरल बूढ़े आदमियों के लिए, ओबीसी के लिए अभी नई स्कीम लागू करी है। 25 लाख रुपए ओबीसी के लोगों को लोन मिलेगा। सरकार गारंटी देगी, बगैर गारंटी के लोन मिलेगा और हर माता बहनों के खाते में 2100 रुपये आएंगे। बगैर किसी गारंटी के 2100 रुपये हर महिला के खाते में आएंगे और हर हमारी जो बहन बेटियां कॉलेज में पढ़ती हैं उनको कॉलेज के लिए एक स्कूटी फ्री देंगे। इतनी बड़ी बात। और सारे गरीब आदमियों की जो हमारे आयुष्मान योजना थी उसमें 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया, मोदी जी ने कर दिया। इतनी बड़ी गरीब आदमियों के सीबीसी की स्कीमें, इतना रिकॉर्ड तोड़ कांग्रेस ने कभी कोई काम नहीं किया सिवाय इस्तेमाल करने के। महिलाओं के लिहाज से सोचे कौन सी पार्टी बेहतर लगती है, कौन अच्छा काम करती है? बीजेपी ही करेगी, मोदी ही जी करेंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने ही सब कुछ किया है। अब एक नया नंबर दिया है 182, जो कि ट्रेन में किसी भी महिला को प्रॉब्लम हो तो वहां से कॉल कर सकते हैं और उनको हेल्प मिलेगी। 1091 है, वो भी महिलाओं सबके हेल्प के लिए है। इसलिए मोदी जी ही सब कुछ कर रहे हैं। जो करेंगे कमल ही खिलाएंगे, हम भी कमल खिलाएंगे और हम सबको यही संदेश देंगे भी कमल ही खिलाना। प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने क्या कुछ लगता है काम किए हैं महिलाओं के लिए, खासतौर पर जिक्र करें? हाँ जी, बहुत काम करे हैं, क्योंकि अभी एक योजना चलाई थी लखपति दीदी, जो महिलाएं घर पे बैठी थी उनको रोजगार मिला। 25 महिलाओं को इकट्ठा करके उनको एक ग्रुप बना के काम दिए गए। आपको क्या लगता है युवाओं को लेकर क्या सोचते हैं? बहादुरगढ़ में युवाओं की क्या राय बन रही है? सर, सारे युवाएं हैं, जितने भी हमारे युवा साथी हैं, सभी ने अपना मन बना लिया है कि अब की बार फिर दोबारा से हम बहादुरगढ़ में कमल खिलाने का काम करेंगे। हमारे प्रत्याशी दिनेश कुमार कौशिक जी, कांग्रेस के भी विधायक आपके यहाँ से रहे हैं, क्या लग रहा है विधायक के तौर पे कुछ काम हुए हैं? भाई कांग्रेस का विधायक हमारे बीच में ही कहाँ रहा है। विधायक बन गया, वो विधायक बन गए, इलेक्शन के टाइम पे हमें यहाँ दिख जाते हैं। वहाँ 3 घंटे का रास्ता तय करना पड़ेगा उसको, हम काम के लिए वहाँ दिल्ली थोड़ी जाएंगे और मिलेगा नहीं वहाँ। यहाँ भी आते हैं अपने कुछ जंद लोगों के, मैं खुद में बराई गाँव से हूँ, अपने खास लोगों के वहाँ गोडा नवाने के लिए भी वो अपने खास लोगों के यहाँ आते हैं। आज तक हमें कहीं हल्के की तो दूर बात, किसी गांव में भी नहीं दिखा वो। बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो सभी के उम्मीदवार हैं आपके बहादुरगढ़ में। क्या लग रहा है कौन बेहतर काम कर सकता है बहादुरगढ़ के लिए? देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर साफ तरीके से कहा जाए तो हमने 70 साल तक किसी और पार्टी को देखा है। 70 साल में देश की क्या हालत हुई है वो भी हमने देखा है। और अब निश्चित रूप से बहादुरगढ़ ही नहीं, पूरे देश में बीजेपी आ रही है। पिछले 3 सालों से आ रही है, अभी भी आएगी और आगे भी आएगी। जहाँ तक बहादुरगढ़ की बात है, बहादुरगढ़ में भैया पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हमेशा से दिनेश कौशिक सेवा मूर्ति जिंदाबाद। क्या आपको लगता है चुनाव में कौन बेहतर बहादुरगढ़ का विकास कर सकता है? देखो जी, पूर्व विधायक के छोटे भाई भी हैं हमारे दिनेश कौशिक जी, और जो काम उन्होंने किए हैं वो गिनवाने की ज़रूरत नहीं है बहादुरगढ़ में। हालांकि गांव के विकास को देखते हुए भी उन्होंने बहुत सा जो ग्रांट पास हुआ है वो भी किया है, बिजली की तारें भी हटवाई हैं। जो 70 सालों में काम नहीं हो पाया वो हमारी बीजेपी सरकार ने किया है और विश्वास की सरकार है। कांग्रेस का काम कैसे देखते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। देखो जी, उस टाइम मेट्रो का प्रोविजन लेके आई थी हुड्डा गवर्नमेंट, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। आने के बाद बीजेपी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री खट्टर जी ने 1100 करोड़ रुपए पास किए।
जब जाके ये मेट्रो पास हुई है, जब जाके ये मेट्रो चली है, तो विश्वास की सरकार तो मोदी सरकार ही है। क्या लगता है बहादुरगढ़ में कुछ विकास के काम हो पाए हैं? अभी तक जब तक कांग्रेस के एमएलए थे तब तक तो कोई नहीं हुआ, लेकिन अब हमें उम्मीद है दिनेश कौशिक जी बनेंगे और आने वाले टाइम में हमें बहुत बेहतर अच्छा बहादुरगढ़ देखने को मिलेगा। क्या काम आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुए हैं, क्या काम आपको लगता है होने चाहिए? देखो, रोड का खस्ता हालत है, शहर में पूरे में गंदगी है, बिजली की कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है, और किसी को अगर देखा जाए तो किसी भी तरह की एमएलए की तरफ से हेल्प नहीं मिल पा रही। वो पहली बात तो बहादुरगढ़ में आते नहीं हैं, आते हैं तो अपने गिने चुने लोगों के पास आते हैं और वहीं से वो वापस चले जाते हैं। आम पब्लिक से उनका कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ वोटों के लिए ही उन्होंने आम पब्लिक को याद किया, अदरवाइज आम पब्लिक से उनका कोई लेन देन नहीं। जबकि दिनेश कौशिक जी पावर में ना होते हुए भी हर एक आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। क्या आपको लगता है कि चुनाव है, सभी उम्मीदवार आपके द्वार आते होंगे वोट मांगने के लिए, किसकी बातों में ज़्यादा दम लग रहा है? हमारे को तो जी नरेंद्र मोदी भाई हैं अपने प्रधानमंत्री जी, उनकी जो है बातों में दम लगता है। हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, और कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वे हमारे देश का मान सम्मान विदेशों में जाके गिराते हैं। तो मैं तो देश के साथ खड़ा हूँ, जो लोग देश के साथ खड़े हैं वो बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि हमारा मान तो विदेशों में प्रधानमंत्री मोदी बढ़ाते हैं, तो हम तो देश के साथ खड़े हैं। जो देश भगत होगा वो तो बीजेपी को ही वोट देगा, और जो भाई जो अदर्स पार्टी है जैसे राहुल गांधी जी हैं, वे जाते हैं हमारा मान गिरा आते हैं देशों में, तो मैं उसको क्यों वोट दूं? मैं तो अपने देश के साथ खड़ा हूं, इसलिए मैं तो वोट बीजेपी को दूंगा। दूसरी बात यह है भाई बहादुरगढ़ के विकास की, बहादुरगढ़ के विकास की जिस कैंडिडेट को टिकट मिला है शिवामूर्ति दिनेश कौशिक जी को, वो पहले से ही समाज के अपनी नेक कमाई से, जो नेक कमाई होती है ना कष्ट कमाई से, उससे बहुत धार्मिक काम कर रहे हैं। भाई लड़कियों की शादी करवा दी, गौशाला में, धर्मशाला में, व्यायामशाला में, स्कूल में, जिस किसी स्कूल में। और आपने एक आज मैं ऐसी बात बताता हूँ, जिन लोगों की पेंशन सरकार से नहीं बन पाई, लगभग 50-60 पेंशन तय दिनेश कौशिक भाई अपने कार्यालय से दे रहे हैं। तो मेरा वोट तो दिनेश कौशिक जी। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से चुनावी माहौल है, और आपने भी सभी सरकारें देखी होंगी, इनेलो की, कांग्रेस की, बीजेपी की, तुलना कैसे करेंगे सबकी? तुलना भाई हम तो एक बात से दो रफी, हम तो बीजेपी न चाहो, जो काम बीजेपी ने करा है ना पिछले 5 साल छोड़ गए 2014 से 19 तक, ऐसा काम आज तक ना तो यार ना हो। रोड बनवाए भाई, चिल्लर सखारा के हमारे लाइन पार के गांव हैं, एक टोपा पानी नहीं था पीने का। इन विधायक जी के भाई ने बड्डे ने वहाँ पानी पहुँचा, और रोड बहुत बढ़िया बढ़िया बनवाए। एक जिस तरह मिनी बाईपास बनवाए इनने बहुत बढ़िया। यो हॉस्पिटल है, सबके लिए काम आवा, गरीब अमीर के लिए। यो 200 बेड का करवा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो सवाए भ्रष्टाचार के दुनिया जलवा के धर दी। यो आरक्षण देखा होगा आपने, आरक्षण के टाइम में फूक के धर दिया सारा हरियाणा। इस राज की हमने जरूरत को ना, हमने तो बीजेपी की, मोदी जी की जरूरत है। हम तो मोदी जी की वोट देंगे और इनको सपोर्ट कराएंगे। आप बताइए, क्या लगता है चुनाव बहादुरगढ़ का किस तरफ जा रहा है? बीजेपी की तरफ है। कोई वजह? वजह यह है कि चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले होता था माहौल, जब मैं यहाँ पर 2009 में आया था तो, और अब का बहादुरगढ़ और पहले का बहादुरगढ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सिक्योरिटी है, आने जाने में 11-12 बजे से पहले आना जाना दिक्कत हो जाता था बहुत ज़्यादा। हमने तो ऐसा टाइम भी देखा है जब पार्ले बंद कर दी थी, चौटाला के टाइम में पार्ले बंद हो गई थी, कि फैक्ट्री रिलैक्सो बंद हो गई थी, कि उनके गेटों के आगे मतलब बड़े बड़े गहरे मतलब खोद दिए जाते थे, जो भ्रष्टाचार था तब उस टाइम। अब थोड़ा राहत है, जब से मोदी जी आए हुए हैं, कम बैक हुए हैं, तो ये है कि मतलब राहत है, अच्छा है, युवा के लिए बहुत बढ़िया है। और आने वाले समय में है कि एक प्लान और निकालें वो भी। और दिनेश कौशिक जी तो अच्छे हैं, जो इनकी छवि अच्छी है, जिसके दौरान हम बोल सकते हैं कि इस बार वो जीतेंगे। बहादुरगढ़ के लोगों से हमने राय जानी, हल्के की हकीकत जानी, उनसे जाना कि किसको वो पसंद करते हैं, क्या उनकी पसंद है, मुद्दे क्या है चुनाव के, तमाम बातें हमने लोगों से जानी, आप तक पहुंचाई और जाना कि हल्के की हकीकत क्या है।